जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, अमेज़न केडीपी का हमारा कोर्स जो है वो चल रहा था। उस कोर्स के साथ साथ जो है वो मैं आपको ड्राफ्ट टू डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है, इसके मुतालिक भी जो है वो आपको बता देता हूँ कि काम आपने सारा सीख लिया कि फिक्शन बुक कैसे बनानी है, नॉन फिक्शन बुक कैसे बनानी है, सारा काम ठीक है। केडीपी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का भी जो है वो आपको पता चल गया। और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बच्चे आप लोगों के ज़हनों में ये होता है कि पता नहीं इसमें केडीपी में अर्निंग होती है, नहीं होती, फेक है, क्या है? मैं कई दफ़ा पहले भी आपको जो है वो अर्निंग सोर्स जो है वो दिखाए हैं अपने भी। चले एक नज़र फिर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप टेंशन फ्री हों और एफर्ट करना शुरू करें। ठीक है जी? तो ये आप देख सकते हैं जी, एक दिन है 8.73। ठीक है जी? अभी ये सेल आनी है रात को, ठीक है? ये है जी कल की। सही है जी? तो बेटे इससे अर्निंग होती है। अब ये तो है हमारा एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म है। अब जो ड्राफ्ट टू डिजिटल है ना, अब बेसिकली ये समझ लें कि एज़ अ ब्रोकर काम करता है, थर्ड पार्टी है, जिसने हमसे बुक लेनी है और मल्टीपल जगहों पे खुद ही पब्लिश कर देनी है, खुद ही मार्केटिंग करनी है, खुद ही सारा कुछ करना है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी? ये सारे का सारा जो है वो काम चलना है। बच्चे बात समझे? अब जो है, अब मैंने आपको जो है वो आज बुक अपलोड करने का तरीका कंप्लीट डिटेल में ड्राफ्ट टू डिजिटल पे बताऊँगा। और कोई भी आप में से मुझे अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करे, कल जो है वो मैं आपको स्टोर बनाना भी ड्राफ्ट टू डिजिटल का बता दूँगा। जो बुक आप केडीपी पे लगा रहे हैं, सेम कॉपी पेस्ट वही बुक जो है वो आप ड्राफ्ट टू डिजिटल पे लगा दें। ठीक है जी? अब मैं ओपन करता हूँ ड्राफ्ट टू डिजिटल को, ठीक है? ये ओपन करते हैं हम इसे। और मैंने ना इस पे बकायदा अपने दूसरा ये चैनल पे पूरे का पूरा कोर्स भी बनाया था। मुझे एक दो जो है वो बैड कमेंट आए, मैं थोड़ा सा ना इंग्लिश में लेके चल रहा था उसे, तो लोगों ने बोला कि भाई सीधे से बता, करना है तो ठीक है, नहीं तो जनाब ना कर। तो मैंने बंद कर दिया, मैंने करवाया ही नहीं। उसके बाद कुछ जो है वो घर के हालात ऐसे हुए कि मैंने इसे जो है वो छेड़ा ही नहीं। कल एक बच्चा मेरे पास आया, ठीक है? जिसने मेरे स्टोर से इधर से यूट्यूब चैनल से ड्राफ्ट टू डिजिटल सीखा। सीखने के बाद उसने जो है वो कोई बुक्स अपलोड की और मंथ की 400 500 400 $500 अर्न कर रहा था। तो उसने मुझे मैसेज किया कि सर मेरी ये देखिए इतनी अर्निंग आ रही है, लेकिन अब जो है वो स्लो हो गई है, $100 $50 रह गई है, इसकी वजह क्या हो सकती है? जब उसने मुझे बताया तो फिर मेरे ज़हन में आया कि ये भी तो मैं काम कर रहा था। ठीक है? तो फिर मैंने अपना स्टोर बनाया हुआ था, जो तब बनाया था। फिर मैंने अभी जो है वो इसे चलना शुरू किया। मैंने कहा जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी जो है वो डिटेल में गाइड कर दूँ कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी? आप आएँ इधर से स्टोर बनने के बाद आप आएँ माई बुक्स में, ठीक है? माई बुक्स में आने के बाद आपके पास इस तरह से जो है वो आपकी स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है? स्क्रीन शो होने के बाद आप किस तरह से जो है वो बुक अपलोड करेंगे, क्या सारा तरीकाकार है, फॉर्मेटिंग को भी ऐसे ही जो है वो आप इधर ही सेट करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ। बेटे ड्राफ्ट टू डिजिटल जिस तरह से एक केडीपी प्लेटफॉर्म है ना प्रॉपर, उसी तरह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया की जितनी वेबसाइट्स है ना ई बुक सेल होने के लिहाज से, लाइब्रेरीज हैं, ये उन तक आपकी बुक को लेके जाता है। यानी कि इसने मार्केटिंग भी खुद करनी है, सारा कुछ खुद करना है। आपने बुक लगा के आजाद हो जाना है। सही है? और मैं इंशाल्लाह इची बीची इसकी क्लियर करूंगा आपको। सही है? इस वाले की भी, ड्राफ्ट टू डिजिटल की भी। अगर आप केडीपी पे डायरेक्टली बुक अपलोड नहीं करना चाहते, अगर आपका दिल नहीं है उधर अपलोड करने को, उस बुक को इस प्लेटफॉर्म की मदद से अमेज़न केडीपी पे भी अपलोड करवा सकते हैं। सही है जी? ये भी काम जो है वो आप कर सकते हैं इधर से ही। तो ये सारा कुछ जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी? तो चलें बच्चे, इंशाल्लाह इधर से आपको जो है वो आसानी होगी। केडीपी की निस्बत काफ़ी आसानी होगी काम करने में। आपने मैं बैक जाके ना दोबारा से आपको बताता जाता हूँ। ऐड न्यू बुक पे जो है वो क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जो है वो स्टार्ट ई बुक पे क्लिक करें। ठीक है? ये आपका ई बुक इधर से अपलोड होगी और इधर से जो है वो आपका प्रिंट वर्जन अपलोड होगा। मैं ई बुक भी और प्रिंट वर्जन भी दोनों अपलोड करने बताऊंगा। सही है जी? हर एक चीज। तो चलें जी, स्टार्ट ई बुक पे क्लिक करता हूं मैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले उसने जो है वो हमसे पूछा है
कि आपका आई डोंट हैव कवर आर्ट येट, अगर आपके पास अपना कवर नहीं है तो इस पे क्लिक कर दें, वो आपकी बुक के मुताबिक खुद कवर बना के दे देगा जैसे केडीपी बना के देता था। लेकिन मेरे पास है, मैं क्या करता हूँ, ये जो है वो इस पे क्लिक करता हूँ और ब्राउज पे जाता हूँ। ठीक है, तो मैं पुरानी कोई भी अपनी बुक लेता हूँ, जैसे कि कोई ठीक सी ले ले, मेमोरी बूस्टिंग वाली कोई बुक इधर नजर आए ना। मेमोरी बूस्टिंग, सर अमेजोन वाली बुक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं? उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये मैं लगा देता हूँ ब्रेन नेविगेशन बुक कवर। ठीक है जी, ये अपलोड कर लेते हैं हम बुक, और इस बुक को मैं ओपन भी कर लेता हूँ। ब्रेन नेविगेशन जी, ब्रेन नेविगेशन की बुक बी से ये कवर है। बुक देखिएगा जी, ब्रेन नेविगेशन वाली, नेविगेशन दी ब्रेन, ये पड़ी। ठीक है जी, इसे हम ओपन कर लेते हैं। चले जी, मैसेज सर दोनों पे सेम बुक अपलोड करवा सकते हैं बेटे, सारा कुछ बताऊंगा ए टू जी, टेंशन फ्री होके, कोई भी चीज आपको स्किप होती नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारी जो है वो बुक आ गई, नेविगेशन दी ब्रेन, और जो मैंने कवर लगाया था वो भी इसी के रिलेटेड था, एक दफा देख लेते हैं। अपलोड हुआ कवर, ये ब्राउज हो गया जी, साइज में डिफरेंस होगा, ये आ गया जी। ठीक है जी, ये कवर आ गया, नेविगेशन दी ब्रेन। तो इधर टाइटल क्या है जी, नेविगेशन दी ब्रेन। ठीक है जी, ये हमने उठा लिया। अब आपने बच्चे इधर से इनेबल एडिटिंग में करता हूँ, इधर से मैं अपना जो है वो टाइटल उठाता हूँ। ठीक है, ये इसे मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद मैं इसे जो है वो इधर लगाता हूँ। ठीक है जी, बुक टाइटल में जाके आपने अपना टाइटल लगाना है, ये कंट्रोल भी सही है जी। उसके बाद बेटे सीरीज वाला जो है वो आप वैसे छोड़ दें। ठीक है, आप नीचे से आए, नीचे जो है वो मैं सेल्फ पब्लिशर जो है वो एज अ पब्लिशर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपने आथर नेम जो है वो लेना है, जो आपका आथर नेम आपने पेन नेम रखा हुआ है, वो पेन नेम जो है वो इधर आप करेंगे ऐड न्यू आथर। ठीक है जी, तो मैं इधर से वो आथर नेम जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, ये है जी बुक, और ये है जी आथर नेम। ठीक है जी, या मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी, कॉपी किया और इधर ला के जो है वो इसे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है जी, ये ऐड कर दे, इस प्लस के बटन पे क्लिक करें और ये ऐड हो जाएगा। हो गया जी ऐड। ऐड करने के बाद फिर बराबर में आपका आता है जी सर्च टर्म्स। सर्च टर्म से मुराद क्या है, आपने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। और हमेशा याद रखिएगा, कुछ बच्चे जो है वो पूछते थे सर जी केडीपी ने जो है वो अपने कीवर्ड्स क्या अपडेट किया है, तो बेटे आप अपने कीवर्ड्स के अंदर सिंगल वर्ड कीवर्ड को जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेज कीवर्ड को छोड़े। ठीक है जी, सिंगल वर्ड कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करें। अब वो किधर से ज्यादा आप कीवर्ड लें, आप वो कीवर्ड लें अपने जो है वो टाइटल से, सब टाइटल से। ठीक है जी, अब मेरे टाइटल के अंदर एक ब्रेन है, अंडरस्टैंड द नर्वस सिस्टम है। ठीक है, रोल इन ह्यूमन फंक्शनिंग। ठीक है, एक आपका कीवर्ड जो है वो ह्यूमन फंक्शनिंग आ जाएगा। सही है, अब मैं इधर से कीवर्ड कंट्रोल सी, ये मेरा एक कीवर्ड आया ब्रेन का, इसे मैं लगाता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, इंटर कर दें। सही है, उसके बाद कीवर्ड आता है जी नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल सी, और मैं इधर जाके एक कोमा भी इधर ऐड हो गया, कंट्रोल वी, और ये कोमा मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ गया जी। अब मैंने सादा तरीका भी आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड आपने कैसे लगाने हैं। ठीक है, ज्यादा जो है वो तंग करने वाला काम मैं आपको बता ही नहीं रहा, क्योंकि जो चीज सर्च हो रही होती है ना वो आपके टाइटल सब टाइटल बेस पे हो रही होती है। उसके बाद आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखे होते हैं, जो आपने अंदर मटेरियल लिखा उसकी बेस पे। अब ये जरा चेक करें, ये आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इनमें अगर कोई कीवर्ड नजर आता है,
उस पे जो है वो आप लिखें जी। ये ब्रेन फंडामेंटल आ रहा है जी नजर मुझे, एक ये कीवर्ड है ब्रेन फंडामेंटल्स। ठीक है, इसको जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, इसे जो है वो मैं लगाता हूँ। कंट्रोल वी, सही है जी, एंटर कर दिया। क्वेश्चन भी साथ साथ देखते जाएं। सर यहाँ कितने कीवर्ड लगाने हैं मैक्सिमम? पुत्र 7 तक, 7 कीवर्ड लगा लो। ठीक है, उसके बाद नीचे आके देखते हैं और कोई चीज जो है वो मिलती है। कंट्रोल से ब्रेन एंड स्पाइन। ठीक है, योर ब्रेन, नाइस टू मीट यू, आस एज द सिंपल मॉडल एक्सप्लेन हाउ ब्रेन सेल्स ब्रेन न्यू न्यूरॉन्स। ये ब्रेन डिजीज आ रहा है। ठीक है जी, ये कीवर्ड आ गया कंट्रोल सी, इसे जो है मैं लगाता हूँ। कंट्रोल बी, इंटर कर दें इसे। और इधर से सर लास्ट वाला ट्रीटमेंट वाला। हाँ ये लगा लेते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है जी, आपको मैंने इसका हल भी बता दिया कि कीवर्ड कैसे लगाने हैं। सब बच्चों को ये बड़ा मसला आता है कीवर्ड लगाने के वाले से। ठीक है, ये हमने जो है वो लगा दिए, बस ओके हुआ जी। मैंने इधर तक कीवर्ड ऐड किए। उसके बाद आ रहा है जी टारगेट ऑडियंस एज। अब कहता है जी माई बुक डज नॉट कंटेन कंटेंट इन अप्रोप्रिएट फॉर माइनर्स, यानी कि इसमें कोई गलत कंटेंट तो नहीं आपने लगाया। ठीक है, कोई अडल्ट कंटेंट तो नहीं है, अडल्ट मैं नेगेटिव वे में ले रहा हूँ। ठीक है, अगर वो लगाया है तो फिर आप जो है वो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं लगाया तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, यानी कि कोई सेक्सुअल कंटेंट कुछ ऐसा वैसा कंटेंट तो नहीं है, नहीं है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर है तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। बात डन हुई जी। उसके बाद बच्चे हम जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने के वाले से। ठीक है, तो इधर कैटेगरी भी आपकी जो है वो ज्यादा लग जाती हैं। सही है जी, जो आपकी कैटेगरीज हैं वो इधर ज्यादा लग जाती हैं और एक ही दफा जो है वो आपको एफर्ट करना पड़ती है। आपकी नॉन फिक्शन बुक है, क्लिक कर दिया जी नॉन फिक्शन पे। उसके बाद आ जाए, अब इधर बात है सर जी सानू कैटेगरी फाइंड करना ते आंदी नहीं आ, की करिए ते आपां की करदे हैं जनाब? कोई कराची वाला तो नहीं है जिसे समझ नहीं लगती पंजाबी? हाँ, कराची वाला जवान मेरे ख्याल से नहीं है कोई भी आज, तो पंजाबी में हम बात कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। पीछे जाते हैं तो वो ब्रेन वाली बुक ओपन करते हैं, ब्रेन नेविगेशन, और कैटेगरीज जो है जो हमने उधर लगाई थी। ठीक है, यही वाली है ना बुक, किंडल पे लेके जा रहे हैं। ये मैं किंडल पे भी ओपन कर लेता हूँ और नीचे भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपने अच्छी कैटेगरीज ही लगानी है जो आपके काम के साथ मेल खा रही हैं। सही है, तो ये 4 से 5 हम कैटेगरी लगा देंगे। अब इधर आते हैं जी, हमने ई बुक में कौन सी कैटेगरीज लगाई? कर दे शो भाई, नहीं कर रहा। इधर देखते हैं हार्ड कवर में। इधर से नहीं दे रहा, वो शो नहीं कर रहा। चले मैं उधर से ना एज इट ही आपको जो है लगानी बताता हूँ। अच्छा कराची वालों, आपको ये सब में लगी जाती होगी। अब जी, जो हम इधर काम कर रहे थे नॉन फिक्शन हमारा काम है, नॉन फिक्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं जी, ये वाला ब्रेन मेमोरी के रिलेटेड भी बात हो सकती है। ये हमारा काम हमें हेल्थ एंड फिटनेस में भी मिल जाएगा, और जो मेडिकल वाला पोर्शन होगा उसमें भी मिल जाएगा। ये मेडिकल वाला पोर्शन है, मेडिकल वाले को भी देख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हेल्थ एंड फिटनेस को भी देख लेंगे। ठीक है, उसके मुताबिक हम जो है वो इन कैटेगरीज को देख लेते हैं। ठीक है, आगे जी। ओहो, ये नहीं लगानी हमने, ये तो गलती से क्लिक हो गया। ये लाइट हेल्थ सर्विसेज है, जिसमें ब्रेन आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान आपने भी रखना है। सही है जी, बता देना, नजर आ रहा है ना सबको? जिसमें ब्रेन वाला पोर्शन होगा आपने वो बता देना फौरी।
आगे जी, ये थोड़ा सा ना कैटेगरी पे टाइम लगता है, इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी। एक तो डिजीजेज लगा देते हैं हम, डिजीजेज वाला पोर्शन तो था ना, ये थेरेपी नहीं है, नीचे वाला हमने लगाना है। ठीक है, ये मेडिकल डिजीजेज आ गई हैं। हीलिंग, हेल्थ केयर, होम केयर, हॉस्पिटल, मेंटल हेल्थ, ये आ जाएगी, ये आ जाएगा, मेंटल हेल्थ भी आ जाएगा, न्यूरोलॉजी भी आ जाएगा। ठीक है, न्यूरो साइंस भी आ जाएगा ना नीचे, ये सारा काम हमने बताया हुआ है। बात समझ रहे हैं? ये देखे ना, बुक में एक दफा आपको विजिट करवा देता हूँ, उस बुक के अंदर ये सारा काम है। ठीक है, ये वाला सारा कुछ इसी के मुतालिक जो है वो हमारा काम है, तो वो हम सारी जो है वो कैटेगरीज लगाएंगे। उसके बाद जी, और किस में आएगा जी? हो गया ये, बस तकरीबन। अब जो है वो हम हेल्थ एंड फिटनेस में जो है वो देख लेते हैं, उसकी एक्सरसाइज जो है वो, ये हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, इसमें अगर ब्रेन वाला कोई जो है वो नजर आती है आपको कैटेगरी, तो वो बतानी है आपने। ठीक है जी, वेट लॉस, विटामिन, डिजीज कंडीशंस, नर्वस सिस्टम, ये आ गया जी। ओके है जी, चलें जी, इधर तक ये कैटेगरी हमारी ओके होगी। ठीक है, इधर तक इतनी बहुत है, क्योंकि हमने टाइम ज़रा बचाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके। ये हो गया बच्चे, अब स्टार्ट ही बुक करते हैं जी। ठीक है जी, इधर तक डन है, बात समझ भी लग रही है, नहीं हवा में जा रहा है काम सारा, सही है। उसके बाद बच्चे आपका आ रहा है जी, ये आपने इधर से जो है वो बुक अपलोड करवा देनी है, अपलोड फाइनल मेन्यू स्क्रिप्ट। अब इधर जाएंगे, हमारा क्या था, ब्रेन नेविगेशन, नेविगेशन ब्रेन के नेम से थी बुक मेरे ख्याल से, ये नेविगेशन दी ब्रेन, ये हमारी बुक आ गई। ये मैंने जो है वो इसे ओपन कर ली। ठीक है, ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन मैं इधर वाली ले लेता हूँ, ये वाली ही डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो मैंने इधर लगाई थी, कंट्रोल C, और इधर जाके मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। वो अपलोड हो रही है, होने दे, कंट्रोल V। ठीक है जी, उसके बाद नीचे जी हमने गिव मी अ फ्री ड्राफ्ट टू डिजिटल ISBN। ठीक है जी, ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास पर्सनल तो है नहीं। ठीक है जी, ऊपर जरा अपलोड हो जाए, उसके बाद कोई क्वेश्चन है तब तक आप मुझसे पूछ लें। ठीक है जी, सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम, हाँ जी शहजादे। सर जी, मैं अभी आपने इसमें जो बुक लिस्ट करी है ये वर्ड के फॉर्म में लिस्ट करी है, इसमें हम PDF में भी लिस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। PDF भी कर और सकते हैं, EPUB भी कर सकते हैं। और अमेजोन में भी वर्ड पे भी वो PDF में भी लिस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, दोनों सर वैसे दोनों में कर ज़्यादातर सकते हैं। क्या मतलब लेकिन वर्ड ज्यादातर जो मैं में, सजेस्ट करता हूँ ना, मैं वर्ड में ही करता हूँ कि आप वर्ड में ही जो है वो लिस्ट करें। अमेजोन में भी वर्ड पे ही करते हैं सर? हाँ जी, अमेजोन में भी वर्ड में करें, इधर भी वर्ड में करें। ठीक है, वजह क्या है कि PDF में ठीक जो है है। वो ब्लीड और नो ब्लीड का इशू बन जाता है, लेकिन वर्ड में ऐसा नहीं होता, जो आपका साइज फिक्स है उसी के लिहाज से जो है वो काम चलेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है सर। चलें जी, जी बिल्कुल आगे हम सर। करते हैं जी, सेव सर एंड कंटिन्यू। जी जी, बोलते जाओ। सर इस पे जो आपने जब भी जो SEO जिसके भी जो टाइटल वगैरह जो आपने डाला है, तो हम्म। हम इसको अच्छी तरीके से और करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं ताकि कोई रैंक क्या तो हो टाइटल सके? वगैरह दोबारा से बात बोलना, किस सेंस में कर रहे हो बात ये? जिसमें अभी आपने वर्ड्स वगैरह जो यूज करे हैं बुक से रिलेटेड, हाँ इससे हाँ, अच्छे हम कोई ऐसे जो टूल से निकाल सकते हैं जिससे जो है भाई ये जैसे बुक जैसे हमारी मर्जी जो है निकाल लो, जैसे मर्जी निकाल लो, असल में ना बात भला क्या है, क्योंकि आप जितना मर्जी खप लो, ड्राफ्ट टू डिजिटल के रिलेटेड गूगल, यूट्यूब, किसी जगह पे डाटा नहीं पड़ा हुआ। सही है, मैंने ही इसका जो है वो, मुझे टाइम लगेगा 1 डेढ़ मंथ, लेकिन मैं इसका खोल खुलासा दूंगा, A to Z सारे का सारा। मैंने आज वीडियोस कुछ देख रहा था इसके रिलेटेड, अवाम ने बहुत सारा गलत बताया हुआ। सही है, और मैं चुपचाप हंसता रहा सुन के।
सही है जी। लेकिन मैं इसके मुतालिक आपको A to Z परफेक्ट डाटा जो है प्रोवाइड करूंगा। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये खुद एक ब्रोकर है जिसने क्या करना है, आप फिर कोशिश करनी है कि हमने अपना जो मटेरियल है, बुक है, टाइटल, सब टाइटल, उसी के रिलेटेड सिंगल वर्ड कीवर्ड ऐड करें। ठीक है, कीवर्ड फाइंड करके ऐड ना करें, क्योंकि ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है। इसने भी उठा के अदर जगह पे बुक्स जो है वो सेल आउट करवानी है। बात समझ रहे हो? जैसे कि आप किसी जी पब्लिशर को अपनी बुक दे देते हो ना कि ये लो जी, इसमें से मुझे कमीशन दे देना, 40% मेरा, 60% तेरा। इसी तरह से इधर काम है। बात समझे जी? वो जी गल सर। समय लगी भाई। उसके बाद जी जी फॉर्मेटिंग के सर। लिहाज से बात करें तो बच्चे, इधर आप अपना टाइटल पेज भी लगा लें और कॉपीराइट पेज भी वो खुद लगा देगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका आ गया ना, टाइटल पेज, कॉपीराइट पेज, डेडिकेशन पेज। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो खुद, अगर आपने डेडिकेशन करना है किसी को तो आप खुद नीचे लिखेंगे, नहीं करना तो इसे बंद रहने दो। ठीक है, अब नीचे वाली जो है आल्सो बाय मुराद डिफरेंट जो है वो चीजें आप इधर, क्या चीज जी, बिगनिंग ऑफ बुक, एंड ऑफ बुक, बोथ। ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप लगा सकते हो, वरना मैं आप टाइटल पेज और कॉपीराइट पेज सिर्फ यही ऐड करें, उसके अलावा और कोई चीज ना ऐड करें। ठीक है जी। तो फिर इसके बाद आप क्या करें जी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। सही है। बाकी जब आप खुद इस काम को करेंगे ना, फिर आपके क्वेश्चन जनरेट होंगे। तो मैं जनाब आपके पास हाजिर हूं, मुझसे पूछे, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा। सही है जी। ठीक है, अभी ये आपका जो है वो प्रीव्यू आ गया। बात समझ रहे हो? ये आपका जनाब आ गया जी, ये जो हमने डेडिकेशन पेज लगाया था ना उधर, उसके बाद ये काम शुरू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे कि हमने इधर टाइटल पेज सारा कुछ लगाया हुआ है ना, आपने ये कुछ भी नहीं लगाना। ये टाइटल पेज हमने बनाया है ना, ये ड्राफ्ट टू डिजिटल पे बुक अपलोड करते वक्त आपने टाइटल पेज नहीं लगाना, टेबल ऑफ कंटेंट से काम शुरू कर देना है। टाइटल पेज और कॉपीराइट पेज वो खुद ही ऐड कर देगा। जैसे कि ये देखे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा वो खुद ही ऐड कर देगा। अब ये मैंने जो खुद लगाया था उसमें मसला आ रहा है, लेकिन ये उसने खुद जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, पब्लिश्ड बाय सेल्फ पब्लिशर 2024, जो मैंने उधर पब्लिशर लगाया था ना, तो वो इधर आ गया जी, सेल्फ पब्लिशर का नेम। बात समझे बच्चे? ठीक है, राइटर टाइटल भी आ गया उसका, पेन नेम भी आ गया। ये उसने खुद टाइटल ने बना दिया, टाइटल पेज। ये आपका जो है वो कॉपीराइट पेज बना दिया उसने खुद ही। और आगे जो है वो जो मैंने लिखा था वो ये वाला आ गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो है वो हम ये काम नहीं करेंगे, वो पेज रिमूव कर दिया करेंगे। बात समझे बच्चे? तो आपने इधर से ही, आपका काम है टेबल ऑफ कंटेंट से बुक जो है वो इधर अपलोड करवाना, टाइटल और बाकी सारे पेज जो है वो इधर ही आप बना लें। सही है जी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं जी, सेव एंड कंटिन्यू। कॉपीराइट पेज, सर अमेजोन वाले तो कहते हैं कि जो हमारी ISBN वाली बुक कहीं और अपलोड नहीं करवा सकते। पुत्र आपा केड़ा अपलोड करनी है, हमने इधर का ISBN लिया ना, अमेजोन पे हम अपलोड करवाएंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि यह आपका आ गया ना प्लेटफॉर्म, अब इधर जो है वो आप प्राइस लगाएं। तो प्राइस जो है वो थोड़ी अप रख के लगानी है, यानी कि तकरीबन 8.99, इसके राउंड मैं ना 6.66 ही रख देता हूँ, क्योंकि मेरी जनाबे वाला की नहीं चलती। सही है, नहीं तो मैंने ज्यादा लगाना था, मेरा 8.9 ये वाली कीज नहीं चलती, टाइम लग जाना, इसलिए मैंने जो है वो कम प्राइस रख दी है। सही है जी। तो आप जो है वो $7-8 से अबव रखें, नीचे आपको प्रॉफिट भी नजर आ रहा होगा। अब ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे KDP बजाते खुद एक प्लेटफॉर्म है ना, वैसे ही ये नोबल, कोबो, एप्पल, ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सही है जी। इन सब पे जो है वो इधर से हमें कितना प्रॉफिट आएगा, 396 का, 396, ये सारे प्रॉफिट आएंगे किस प्लेटफॉर्म से, हमें कितना प्रॉफिट आएगा 6.66 के बदले में, वो आपको नजर आ। जैसे स्मैश वर्ड्स है, ये 5.24, ठीक है, इतना जो है वो इधर से प्रॉफिट आएगा। अब नीचे आ गया जी अमेजोन, अगर हम अमेजोन पे भी लगाना चाहते हैं, अमेजोन से हमें प्रॉफिट आएगा 3.96 का। सही है, तो हमने अमेजोन पे लगानी नहीं है, मेरी पहले से अमेजोन पे लगी हुई है, इसलिए मैं इसे जो है वो क्लिक नहीं करने वाला। ठीक है, उसके बाद ये आ गया जी। अब ये किन किन कंट्रीज में जाएगा काम आपका, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, कनाडा में, फ्रांस में, इटली में, नेदरलैंड में, न्यूजीलैंड में, पुर्तगाल में, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, हांगकांग,
ताइवान, साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये मार्केट्स हैं D2D की, जिधर आपकी बुक्स जो है वो पब्लिश करवाएगा। बात समझ रहे हो बच्चे? बात समझ लगी? जैसे कि उधर हमारी 15 मार्केट थी ना KDP में, ऐसे ही इधर ड्राफ्ट टू डिजिटल की ये सारी के सारी मार्केट्स हैं। ठीक है, अब जी लाइब्रेरीज में इसकी प्राइस आ गई 13.99, यानी कि डिफरेंट लाइब्रेरीज वाला काम। तो उधर जो है वो नीचे जितनी लाइब्रेरीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइब्रेरीज हैं जिधर आपकी बुक जो है वो सेल आउट होगी। 7 लाइब्रेरीज आ गई और ऊपर आपके ये प्लेटफॉर्म आ गए। कौन कौन से जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10 अदर प्लेटफॉर्म। जैसे आपका KDP प्लेटफॉर्म है ना, ऐसे ही बाकी सारे प्लेटफॉर्म है अलग अलग, जिधर ड्राफ्ट टू डिजिटल आपकी बुक को सेल आउट करवाएगा। बात समझ रहे हो जी? ये बच्चे जो है वो इसका काम है। तो मैंने इतना ऐसे करवा दिया जी, उसके बाद सबमिट करें। बात समझ लगी इधर तक? सबमिट करते वक्त आपकी अपनी बुक है तो ये ऑन कॉपीराइट पे लगाएं, अगर पब्लिक डोमेन है तो पब्लिक डोमेन पे लगाएं। सही है जी? ये आ गया जी। अब जी पब्लिश माय बुक। कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। सर दोनों मार्केट में क्या डिफरेंट है और कौन सी बेस्ट है? भाई एक बात हमेशा याद रखिएगा, Amazon एक ब्रांड है, उसने अपना ब्रांड बनाया हुआ है। सही है। इधर आपको एडवांटेज क्या है? एक तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपका काम जाएगा, एक आपको ये एज। दूसरा एज ये है कि इधर कंपटीशन इतना नहीं है, लोगों को इस प्लेटफॉर्म को यूज करना नहीं आता ठीक से। सही है जी? तो इसलिए लोग जो है वो इस ड्राफ्ट टू डिजिटल की तरफ इतना नहीं है। अगर आप करेंगे काम तो भैया हमारा क्या जाएगा, जो बुक हमने इधर बनाई है वही बुक हमने KDP पे लगानी है, तो कोई मसला नहीं। अपलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप टेंशन फ्री होके लगाएं। और जो उधर बुक 5 डेज के अंदर लगती है ना, इधर बुक को पब्लिश होने में 15 दिन लग सकते हैं। 15 दिन लग सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि हर प्लेटफॉर्म का अलग रूल है, उसने बकायदा से जो है वो आपकी बुक को रिव्यू करना है, और हर सर पेमेंट लाइब्रेरी का मेथड अलग क्या है? रूल है। जी जी बोलें। सर इसका पेमेंट मेथड क्या होगा? अल्लाह के वली, जो इसका पेमेंट मेथड है ना, वो कल मैं आपको ऐड करना बता दूंगा। वो हमने प्योनियर के जरिए से ही करना है। एक दफा रिव्यू में कर देता हूँ, पेमेंट मेथड एक दफा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कल बकायदा ऐड करना भी मैं आपको बता दूंगा। प्योनियर जैसे KDP से पेमेंट लेते हैं, वैसे ही इधर से पेमेंट लेनी है। बात समझ रहे हो? ओके हो गया जी। ठीक है, अब जो है वो इसका हम प्रिंट वर्जन लगा देते हैं। ठीक है, स्टार्ट है प्रिंट बुक, ये मैं लगाना शुरू कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि इधर जो है वो आपकी बुक तकरीबन 15 दिन ले जाती है पब्लिश होने में। अगर आपकी बुक किसी प्लेटफॉर्म के क्राइटेरिया के साथ मेल नहीं खाएगी तो वो आपकी बुक को अपलोड नहीं करवाएगा। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं होगी, बाकी सब पे हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ने रिजेक्ट कर दी तो सब पे रिजेक्ट होगी, ऐसा नहीं होगा सीन। बात समझे बच्चे? अब अगर जो आपने बुक KDP पे दूसरे पे ई बुक पे अपलोड करवाई थी वही हम यूज करना चाहते हैं तो यूज ई बुक फाइल, अगर अलग से अपलोड करना चाहते हैं तो ये इधर ब्राउज पे क्लिक कर दें। तो मैं वही इस्तेमाल करनी है, वही सेम मेरा काम है, तो मैंने ये कर दिया जी। बात डन होगी बच्चे? बड़ा आसान है ये वाला काम करना। ठीक है, बुक बनानी, हर एक काम करना उधर से आपने सीख लिया मुझसे। उस बुक को इधर लगाएं। ठीक है, लगाने में पब्लिश करने में हमारा क्या जाएगा यार? कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं। अगर किस जगह पे सर मसला आता है मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा। जी जी दोनों जगह बोलिए। लिस्ट कर सकते हैं, दोनों जी जगह दोबारा लिस्ट कर से। सकते हैं ना एक ही वक्त? दोबारा दोनों में, एक ही वक्त में दोनों जी पर जी। कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी ठीक है, अब जी ठीक। इसका ISBN, ये भी हम फ्री वाला इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया जी। फिर ये आपने ख्याल करना है कि अगर आपने उधर लगा दिया ना Amazon पे, तो फिर इधर Amazon पे जो है वो नहीं सिलेक्ट करना आपने। बात समझ गए ना ये बात? चलें जी, गुड हो गया। कोई बात पूछनी है तो पूछ लें जी मजीद। हमारी बुक का साइज हम देख लें कितना साइज है जी। पेज लेआउट में जाएं और इधर साइज में आए। साइज में आने के बाद मोर पेपर साइज में जाएं। ये 6/9 इंच है। ये प्रीव्यू इसने सर दिखाना है। एक चीज पूछनी थी और। पूछ पूछ, ये इधर से 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा बस होने वाला काम। ये वाइट पे क्लिक करें, वाइट पेपर लगाएं। उसके बाद ये आपका जो है वो 6/9 इंच है।
6/9 इंच रख लें। ठीक है जी, बाकी ये काम हमारा हो गया। इधर से अप्लाई चेंजेस करें। अगर मैंने किस चीज को इधर स्किप किया ना, तो इससे मुराद है आपने भी उसे स्किप कर देना है। ये समझ लें कि मैंने इस प्लेटफॉर्म का समरी के तौर पे ये लेक्चर आपको ना बताया है। जी जी बोल, अब शहजादे अब बोल दे। उसामा अवैस कौन कर रहा था बात? हाँ जी शहजादे। सर जी, जी 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 बोले सर बोले। मैं ये पूछ रहा था, आपने आपने जो बुक फॉर्मेटिंग की जो बुक दी थी सर, उसी को हम बार बार, जैसे कि दूसरी बुक बनाए, उसी फॉर्मेट को हम यूज करके बार बार जो है दूसरे बनाओ प्लेटफॉर्म पे बनाओ, यूज कर सकते हैं ना? कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है उसी में रह के आप काम करते जाएं। ठीक है सर। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, वो भी हमने सेव करवा दिया। और इधर प्राइस भी ना वो आपको ऑटो सजेस्ट कर रहा होता है। अगर वो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वही रख सकते हैं, $3 से $4 का प्रॉफिट फिर भी आ रहा होता है। ठीक है जी, अगर आप अपनी लगाना चाहते हैं प्राइस तो आप अपनी भी रख सकते हैं। ठीक है जी, अब नीचे जी हमारा ये आ गया जी काम सारा। ठीक है, ये कवर उसने खुद बना दिया। ठीक है, ऐसा कवर हम तो नहीं ना बना सकते। सही है, उसने खुद जो है वो सारा फिट अंदाज में हर एक चीज डन करके जो है वो हमें दे दी। बात समझे जी? ये आगे नीचे जो है वो आप सेव चेंजेस कर दें। ठीक है जी, ये आगे अब इसके बाद ये एक दफा काम लाइव हो जाए मेरे वाला भी। ठीक है, फिर मैं आपको जो है वो इस पे प्रमोशन लगानी भी सिखाऊंगा कि आप इन बुक्स को जो है वो कैसे प्रमोट करवा सकते हो। ठीक है जी, अब ये 3.96 का प्रॉफिट उधर आ रहा था, प्रिंट प्राइस लगी है जी 14.99। ठीक है, अब ये दिस बुक इज ऑन कॉपीराइट की है। ये आगे अगर आप प्राइस इधर बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी मर्जी है। मैं 6 लगा देता हूँ भाई। ठीक है, प्राइस ऊपर आपको पता चल रहा था कि 14.99 पे कितना जो है वो आपको प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है, वो लगाया जी, ये सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। बात समझ लगे? प्राइस भी लगानी मैंने आपको बता दी कि प्राइस कैसे लगानी है पेपर बैग की। ये प्रिंट वर्जन है। डन हो गया शहजादे हो? इधर से जी ड्राफ्ट टू डिजिटल अप्रूव। ठीक है, हमें कॉपी नहीं चाहिए इसकी। हम जो है वो इधर से हो जाए, ओ सॉरी ये क्लिक करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो रिक्वायरमेंट, ये सबमिट कर दें हम। ठीक है जी, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे पूछ लें, बाकी हमारा काम जो है वो डन हो गया है। ठीक है, और मैं पेमेंट मेथड जो आप कह रहे थे ना उसे एक दफ़ा बता देता हूँ कि वो प्योनियर ही मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये है जी स्टार्ट इन ऑडियो बुक, तो इधर से ऑडियो बुक भी जो है वो आप लगा सकते हैं। ये हमारा काम जी डन हुआ। ठीक है, ये नीचे वो मार्केट नहीं दिखा रहा। चलें जी, ये मैं आता हूँ जी इधर अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद आप आएंगे जी इधर पेमेंट ऑप्शन, हाउ D2D पेज यू। ठीक है, इस पे आए। इस पे आने के बाद ये मुझे जो है वो इधर लॉगिन करना पड़ेगा पहले। ठीक है जी, अब बच्चे आप देख सकते हैं। सही है, मैंने जो है वो अपना पेमेंट मेथड UAE का लगाया है। सही है जी, तो आप भी जो है वो अपना पेमेंट मेथड पाकिस्तान का लगाना है पाकिस्तान का लगाएं। सही है, ये लगाने का तरीका और अकाउंट बनाना मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट। हाँ इंशाल्लाह 15 डेज में जो है वो अपलोड हो जाएगी। 15 डेज, 15 दिन जो है वो ये लेता है एक बुक को अपलोड होने में। इतना टाइम ले जाते हैं, और वजह मैंने आपको बता दी है कि वजह क्या है कि उसके पास डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म है। हर एक ने अलग से जो है वो आपके काम को रिव्यू करना होता है, जिसकी वजह से जो है वो इतना टाइम लेता है।
हो गया जी डन। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाह जी।